पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद अब यह मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। यह सिर्फ एक हॉस्टल की घटना नहीं रह गई है, बल्कि पटना में चल रहे गर्ल्स हॉस्टलों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल बन गई है। इसी मामले को लेकर शंभू गर्ल्स हॉस्टल से कुछ ही दूरी पर स्थित लड्डू गोपाल गर्ल्स हॉस्टल के संचालक अमरनाथ सरन ने सरकार और प्रशासन से साफ और सख्त हॉस्टल नियमावली बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पटना एक बड़ा एजुकेशन हब है, जहां देश भर से छात्राएं पढ़ने आती है। ऐसे में हॉस्टलों की नियमित जांच और अपडेट बेहद जरूरी है। अमरनाथ सरन ने कहा कि हॉस्टल चलाने के लिए सरकार को एक तय मानक यानी कि नॉर्म्स बनाने चाहिए। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद 2 साल पहले फायर एनओसी के लिए आवेदन किया था, लेकिन आज तक वह फाइल लंबित है। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि सिर्फ कमियां निकालने के बजाय हॉस्टल संचालकों को नियम पूरा करने में सहयोग भी किया जाए। शंभू गर्ल्स हॉस्टल से शराब की बोतलें और अवैध सामान मिलने पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि उस इलाके का माहौल छात्राओं के लिए सुरक्षित नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने बताया कि आसपास दैनिक मजदूरों की आवाजाही ज्यादा रहती है और शराब की होम डिलीवरी जैसी शिकायतें भी आम हैं। ऐसे में शाम और रात के समय पुलिस की विशेष निगरानी बेहद जरूरी है। उन्होंने साफ कहा कि हॉस्टलों की आड़ में अगर कहीं अवैध गतिविधियां चल रही है तो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई और छात्रा ऐसी स्थिति का शिकार ना हो। इस घटना के बाद छात्राओं और उनके अभिभावकों में डर का माहौल है। कई माता पिता खुद पटना पहुंचकर हॉस्टलों की सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। अमरनाथ सारन ने बताया कि उनके हॉस्टल में बिना अभिभावक की अनुमति और जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड और फोटो के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाता। उन्होंने अन्य हॉस्टल संचालकों से भी ऐसी पारदर्शी व्यवस्था अपनाने की अपील की। हॉस्टल संचालक ने यह भी कहा कि पटना में हजारों छात्राएं बाहर से आकर पढ़ाई करती है। अगर हॉस्टलों की समय समय पर जांच नहीं हुई तो शंभू गर्ल्स हॉस्टल जैसी घटनाएं दोबारा हो सकती है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि जमीन पर उतरकर हॉस्टलों की सुरक्षा, माहौल और सुविधाओं को वास्तविक अपडेट किया जाए। कुल मिलाकर यह मामला सिर्फ एक छात्रा की मौत का नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही का है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर कितनी तेजी और सख्ती से कार्रवाई करता है, ताकि छात्राएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।